सर्कल के इनसाइड आउटसाइड ऑन द सर्कल। ये तो आसान है। क्या करना है? जस्ट सर्कल क्या दिया है बाय द वे, एक्स स्क्वायर। पूछ रहे ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, बाहर है या ऊपर है? बस इक्वेशन में ये डाल बाहर है सर के कैसे? मैं बताता हूँ। इसने किया हुआ है इसमें x की वैल्यू 6 है और y की 2 है, इसलिए 5 दी ओ माय गॉड। है। एक्स की वजह ये तो मैं और हूँ। 3.3 एंड 5 दिए, ये सब्स्टिट्यूट करो एक्स और वाई की जगह एंड चेक करो। अगर पॉइंट डाल के इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो आया, इक्वल टू जीरो आया या लेस देन जीरो आया, अगर ग्रेटर देन जीरो आया तो आउटसाइड, ऑन द लिख देना उस पे। इन द सर्कल आउटसाइड इन ऑन। इन ओके, इजी है। सो पॉइंट डालो, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 3 are 18, 10 6 3 minus 18 10 minus 18 बर्थडे बॉय आ गया। 9 25 are 26 नहीं ग्रेटर देन जीरो राइट, जी, हेंस आउटसाइड। बहुत बड़ी डिस्कवरी की। हाँ फरहान, क्वेश्चन है कि चेक वेदर द गिवन पॉइंट लाइज। क्वेश्चन नंबर 2, कर रहा सर्कल है और उसके बाहर एक पॉइंट है। पॉइंट क्या दिया हुआ है? -1 माइनस। सो इस हर एक पॉइंट से आउटसाइड द सर्कल यू कैन मेक टू टेंजेंट्स, एक ये और ये तो थ्योरम्स दिख रहे हैं इसमें तो पूरा एक ये। ऑलवेज यू कैन मेक टू टेंजेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, नो मैटर वेयर द पॉइंट। अगर इधर भी होना तो दो ही बनेंगे। ये तो बात ओके, एक चीज। दूसरा क्वेश्चन मांगे फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट का मतलब कि इधर से लेके इधर तक ये लेंथ मालूम करो, और ये तो ये टेंजेंट है ना जिधर तक टच करता है, और ये सेम होगा। ये क्या होगा? सेम होगा। दिस विल बी सेम लेंथ में। तो एक मालूम कर लो, दूसरा भी वही होगा। कैसे सेम हो सकता है? सेम ही होते हैं ना, सेम पॉइंट से जब आप सर्कल टेंजेंट बनाते हो ऑलवेज सेम होते हैं, याद रखना। जब सिंगल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हो हमेशा लेंथ में सेम होता है, और टेंजेंट लाइन का लेंथ बराबर होता है किसके? अंडर रूट लेना बस इक्वेशन का, x1 y1 इक्वेशन ऑफ सर्कल 2gx कैसे याद है? 2fy क्या था? 2gx 2fy प्लस c। बस ये इसको सर्कल में एक पॉइंट डालना है, सर्कल में लेंथ आ जाएगी, टेंजेंट की लेंथ। इक्वेशन पिछले में थी। इक्वेशन नहीं मालूम कर रहे हैं, टेंजेंट लाइन की ओहो लेंथ। इक्वेशन ऑफ सर्कल उसने दी हुई, आप वही वाली लिखते हैं ना। ये तो जनरल इक्वेशन, कुछ लोग बोलते हैं ना फार्मूला हमें चाहिए होता है इसलिए मैं लिख। हाँ, कुछ लोग जिन्होंने चश्मा पहना लेंथ इक्वल्स अंडर रूट, इक्वेशन क्या दी हुई है? x x स्क्वायर y स्क्वायर, 18x plus सॉरी 14y x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 18 x1 y1 प्लस 10। x1 और y1 की वैल्यू क्या है? -1 एंड -1, तो 1 1 प्लस 18 माइनस 16 प्लस 10 सही है ना, 14 ही बनते हैं। अंडर रूट 14। सो लेंथ कितनी है? अंडर रूट 14 टेंजेंट लाइन की। इजी। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस आउटसाइड द फोर्थ वाला। फाइंड रिमार्केबल वीडियो सर ये। क्वेश्चन नंबर 4, the point this lies of the circle, find the equation of tangent to the circle from the point P, also find the point of contact। हाँ ये टफ है। ये स्किप करते हैं। वाह। अब इसमें घंटा लगा। The point this lies outside the circle, बाकी हम circle शुरू में मजाक करते हैं, उसके बाद सीरियस होते हैं। ये मैथ की बुक वाले point P क्या दिया? -11 minus 10 lines outside the circle, find the equation of tangent line। जो टेंजेंट है छोड़ दो मैसेज को, और इन टेंजेंट्स का हमने इक्वेशन मालूम करना है, राइट? इक्वेशन नहीं, लेंथ। इक्वेशन भी सेम होनी चाहिए। कैसे डिफरेंट लाइंस की इक्वेशन कैसे हो सकती? नालायको, अकल है कि नहीं? क्या करते हैं भाई? इनका और इनके स्लोप में कितना फर्क है? इक्वेशन तो डिफरेंट होती है तो
द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम P आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और जिधर टच करे वही मालूम करो। और इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दी हुई है? एक्स आउटसाइड स्क्वायर द सर्कल, वाई स्क्वायर 6x 8y, तो ये एक जी भी है ना इसमें। ये तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है। सर क्वेश्चन ये ऑफ पॉइंट टेंजेंट, इसमें दिए है फिर भी कह रहे पॉइंट फाइंड करो। ओ नहीं, कांटेक्ट पॉइंट अच्छा ये A वाले और B, सेंटर क्या है? सी सेंटर उसको मालूम, सी ए और सी भी बस चाहिए सर्कल है ना, सर्कल का सेंटर मालूम कर जी का सकते हैं। हाँ सर जी, उसको 2g सी ए और 6 सी भी चाहिए। सॉरी, हाँ वही मालूम करना तो कर। सी ए मालूम करेंगे तो सी बी भी वही नहीं होगा। सी ए लेंथ नहीं चाहिए, सी पॉइंट और ए और बी पॉइंट चाहिए। 2f थ्री, नहीं कहीं हाँ सेंटर चाहिए ना हमें ना, 3 ए बी मालूम करना, सेंटर लाजम चाहिए, तो इसलिए मैं सेंटर मालूम कर रहा हूँ। 2f इज इक्वल्स टू 8, f इज इक्वल्स टू 4, तो द तो सेंटर आ इज जाएगा -3 -3। -4। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है? b c इक्वल्स टू ab रेडियस आ जाएगा, उसके बाद इधर से इधर तक उन दोनों के हाँ, पॉइंट जब आप g और f मालूम करो तो सेंटर इज -g एंड -f, ये फॉर्म, तो माइनस माइनस ये दोनों, पॉइंट आ जाएगा फिर ये पॉइंट आ जाएगा, एक सेंटर का और ये वो है। पॉइंट मालूम करेंगे फिर पता नहीं क्या होगा। फिर इस पे टेंजेंट का फार्मूला लगाना है, इसके कोऑर्डिनेट है यार b के, वो सी ए के सी बी से करेंगे तो आ जाएगा। नहीं करेंगे ना, ऐसे कैसे हो जाता है। लेट्स कॉल दिस x1 एंड y1 y1, तो x2 y2 एज्यूम x2 कर रहे हैं तो आंसर भी एज्यूम y2। सर इसको उस तरह नहीं करेंगे सी ए इज इक्वल टू सी बी करके, जिस तरह पहले आपके पास ना सी ए है ना सी बी है, हाँ इक्वेशन उससे बना सकते हैं। हाँ सही कह रहे हो ना, और फिर उसे वो तो मुझे भी साइमल्टेनियसली पता ही नहीं है। तो ये बहुत लेंथी जाने वाला है। हाँ समझ आ गई है, ये तो वो है 7th क्वेश्चन है। जो पीछे हाँ करके आए हैं वैसे वही ही है है। 7th वाला, ये इक्वेशन निकलेगी साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कॉन्टैक्ट का वो क्या कहते हैं पॉइंट फाइंड करेंगे और फिर पॉइंट से आगे जो करना वो स्लोप भी शायद नहीं, स्लोप से आती है इक्वेशन। इधर देखो, एक इक्वेशन मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ओके, ए को एक इक्वेशन, हाँ रेडियस पहले निकालो, गुड ग्लोइंग राइट जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी, जी की वैल्यू 9 16 -5, अबे तो रेडियस आ गया, हाँ सी है, 9 + 5 क्या होता है सर। और ये 25 है ना, यार सर मैंने नहीं पढ़ना। ओके, ये रेडियस आ गया। द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इज रेडियस, ओके। पहले तो इक्वेशन इससे आ जाएगा कि इसमें वैल्यूज डालो, x1 y1 स्क्वायर 6x, हाँ एक इक्वेशन तो आ गई, और एक जो अब्दुल्ला ने बोले वो सी बात है कि द स्लोप ऑफ दिस रेडियस एंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन -1 के बाद, तो सी की इक्वेशन आ जाएगी। तो इसका स्लोप क्या है सी ए का, सी ए -3 स्लोप ऑफ सी ए y माइनस वाई एक्स माइनस एक्स, और स्लोप ऑफ पी है है, ना सी का -3 -4 तो ये है आपके पास, इन दोनों का स्लोप मालूम करो, तो y माइनस नहीं वाई तो वन y एक्स -4 है ना, 4 है ये तो 4 लिखा है ना मैंने, y बोला है सर आपने। ओके सॉरी, स्लोप ऑफ ए पी क्या आ जाएगा, y1 + 10 एंड x1 + 11। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 + 4 क्या x1 बात है + अब्दुल्ला, ये पक्का गाइड से देखे थे। नहीं नहीं इल्म है भाई उसे, दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ये भी इल्म है। -1, ओके, चाहते हैं कुछ y1 स्क्वायर + 10 y1, वो वो नेक्स्ट लेवल ये क्या भी बात, गलत आ जाएगा। 40 आएगा ही नीचे भी। यार 14 कैसे आया वो है? 3, हाँ 14 ही आएगा, मल्टीप्लाई करके 14 ही आएगा, -1 का आ गया। सॉरी 0 क्यों लिखा है, 3 11 are 14, 3 ये लिखा है, 14 कैसे आया मुझे ये समझ 3 नहीं + x1 11 into यार 3 into x1 and x1 into 11, 3 + 11, आया। ओ ऐसे बोलना, भूख लग रही है मुझे। और फिर बाहर से आए थे मुंह में ही देने मैंने खा 3-4 खा पेपर। के थोड़ी है। अब देखो x, इनको इधर लेके आओगे तो x1
square y1 square x1 y1 40 plus 33 73 equals to 0 और पिछले क्वेश्चन क्या था हमारा x1 y1 square 6x1 8y1 plus 5 equal 0 अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो अगर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा जैसे कि x और y की वैल्यू आ जाएगी जिसमें अभी सेंटर नहीं आएगा अब हम सॉल्व करें इस पॉइंट के लिए ये आएगा ए पॉइंट फिर उससे कैंसिल मारे सर फिर उससे नहीं सेंटर सेंटर तो हमारे पास ऑलरेडी है सेंटर ये जाएगा 3 4 ये देखो कैंसिल कैंसिल 8 25 सारा कुछ कैंसिल डू योरसेल्फ सर 6 हाँ ना और ये 68 श्योर नहीं अब ये एक क्वेश्चन आ गया अब इसको इस x या y की वैल्यू मालूम करो फिर किसी एक क्वेश्चन में डाल के सॉल्व करेंगे सो एक्स की कर लेते हैं हाँ कोई भी करोगे लेंथी तो जाएगा लेट्स डू x माइनस 6y माइनस 68 बाय 8 कैंसिल करेंगे होता है 2 से जी 68 भी आता है ना 68 divided by 2 24 हाय नालायक 34 आ गया भाई ये मोबाइल तूने लिया कब किसके पार्सल आया पार्सल आया होगा सर उसको तो करने दे वो बाहर खड़ा रहेगा बेचारा पार्सल तो है भी लिखा है पार्सल किसका नाम सेव किया पार्सल अच्छा ऑन द वे इधर देख ये x1 आ गया अब किसी की क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको कौन सा यूज कर ले ये वाले यूज कर लेते क्या था x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर एक्स की जगह वैल्यू 6x1 8y1 प्लस 5 इक्वल 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3/1 34/4 प्लस 1 स्क्वायर 6 लेंथी बहुत है ट्रू ऐसे क्वेश्चन अल्लाह करे आए ही नहीं आएंगे भी नहीं आई होप चलो अब तो सही आएगा उमर ने कह दिया अब सही आ रहा है अब सही आएगा इंशाल्लाह तो पहले भी बोल सकता था 8 इजी हो जाए यार तू फिर आगे पीछे कुछ कर देगा हजार ला दे तेरे पे शक गिरा जा रहा है कलाम में 104 204 नहीं बोलो 804 5 into 8 into 16 5 नहीं 8 नहीं पढ़नी जो करना कर ये भी 9 plus 16 25 y 1 square 204 204 276 204 72 minus 72 माइनस है तो करें ना सर 128 भी है plus 128 बस 204 72 over 20 260 y1 1156 minus 816 plus 8 8 plus 8 420 to 0 25 25 लगेगी क्या बोला था मैं to 6 420 ये वायरस फैलता था ये आ गया आंसर -2 -7 ओए वल्ला क्या है? ओए लेवल यार गाइड शाउट आउट टू गाइड ओए ये क्या आ गया ये दो वैल्यूज आ गई अब x की वैल्यू मालूम करने के लिए ये क्वेश्चन यूज कर लेंगे सर ये दोबारा -42/5 क्यों आया क्योंकि दो वैल्यूज आएंगी ना एक quadratic से दो नहीं लेकिन 7 नहीं थी वो तो x की वैल्यू है अभी एक पॉइंट ए आ जाएगी और ए पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं नहीं आएगी बेटा
पानी सर ये दोनों टेंजेंट्स आ जाएंगे मुझे लगता है, सर ये क्योंकि एंड एक्स में की वैल्यू करा 2 के फिर से समझा देना। इनकी आना चाहिए। एक्स की वैल्यू डालो, पहली y1 की डालो -2, तो -2 इंटू 3 -11/7 प्लस मैं पूरा आंसर बता प्लस 6 जी प्लस 7 कहाँ से आ +6 गया? 34 से 6 माइनस करो, 34 से 6 माइनस तो 28 -28/4 12 -7 ओ हाँ 4 7 -42/5 डालो, ओ 11/5 डायरेक्ट लिख लेते वेट वैल्यूज डाल के, बाय -11/5 सही है। ये अब सर ये क्या लिखा है सर ने फिर बाद में 5। तो एक वैल्यू आई है -7 -2 और एक है -40 सॉरी -11 -42/5। ये दो पॉइंट्स आ गए। अब इक्वेशंस मालूम, अच्छा अब ये करनी है ये पॉइंट्स आ गए ना, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। हाँ एक ये पॉइंट है और एक अब तो इजी ये है है। रीजन फाइंड करना तो अब इजी है 2 पॉइंट फार्मूला बिटवीन ए पी एंड बी पी लगा के इक्वेशन मालूम कर लो। पी वैल्यू क्या है, टेंजेंट का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे? पी की वैल्यू क्या थी -11 ये क्या बात है? -10। मैं बताता हूँ कैसे करना। ये क्या है यार? क्या हो ये आ गया ना, ये ए आ गया, ये ए आ गया, ये बी। ये आ गई तो टेंजेंट लाइन ऑफ ए पी जो होगा वो क्या होगा, y -y1। सपोज ये पॉइंट यूज कर लेते हैं, ये क्या हो रहा है? इक्वेशन मालूम कर रहे हैं ना। क्यों टेंजेंट का फॉर्मूला क्यों नहीं डाल रहे? हाँ टेंजेंट का फार्मूला कौन सा, x1 वो वाला हाँ वो भी डाल दो तो उसी, तो वही डालना सर। वो डाल देना, कुछ नहीं होता। पॉइंट जिस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन मालूम करना है वो उसमें फिर खुद कर लेना, डू इट योरसेल्फ। आसपास का मूड नहीं पड़ा है। नहीं है बट वो इक्वेशन मुझे अच्छी नहीं लगती, इतनी लेंथी। वैल्यूज इधर डालनी है, इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या थी, खत्म कर लेंगे टेंजेंट सर। लाइन की इक्वेशन क्या थी, जो आपको पसंद है सर वैसे करा लें। वो छोड़ो, टेंजेंट लाइन की Equation इक्वेशन बताता हूँ सर। ये तो तू एज के साथ x1 प्लस g इंटू x, बता रहा हूँ सर मैं। बताइए x1 प्लस किधर है टेंजेंट, ये बता रहा हूँ x1 सर, प्लस प्लस g इंटू x इंटू x प्लस y1 f इंटू y1 प्लस f, हाँ प्लस नहीं बोला आपने, गलती कर दी है इंटू y y माइनस x1 y1 का ब्रैकेट square, में, हाँ स्क्वायर, पहले ब्रैकेट डालिए हाँ ओके, और फिर x y1 का भी स्क्वायर, फिर प्लस g x1 प्लस f y1 इक्वल टू 0। तो टेंजेंट पॉइंट डाल देना, कौन सा पॉइंट ले? टेंजेंट एक ये ए और एक ये बी, x1 y1 पहले ये डाल देना, ये x1 की वैल्यू y1 की, x1 की y1 की, हैं ये फारी की दी है उसने पॉइंट। नहीं ये ओ क्या मतलब आ रही है, इसी तरह से हमने इक्वेशन मालूम की जो अब्दुल्ला ने बोला। यूज ही नहीं हुआ कहीं पे अबे -1 के साथ नहीं किया था? ये कहाँ से आया, ये इक्वेशन कहाँ से आई है, ओहो अच्छा याद आ जो अब्दुल्ला ने बताई थी हमें। सर 25 मिनट के अंदर 3 सवाल और। इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5, quadrilateral ABCD circumscribing a circle prove that AB plus CD equals AD plus AB plus CD। इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का एडिशन सेम है। यार जाहिर बात है इट्स ऑब्वियस फिगर लिख सर ये गलत बनाई है डायग्राम मेरा तू सर है। सर गलती हो गई है माफ कर दें तो बड़ी बनानी चाहिए, सही बना रहे थे। बड़ी बना लेते ताकि क्लियर रहे। एक पॉइंट कोने में एक सर्कल के ऊपर दूसरे सर्कल के पाए एक तो स्ट्रेट लाइन बनानी है एक इस कोने पे है सर ये किधर है ना, यार, मुझे दो, जी। मैं बनाता हूँ। जी जी yes। और बस एक कर दे तू वैसी पेपर में भी 3 घंटे डायग्राम ही बनाता रहता अस्तगफुरुल्लाह नहीं कर दंदियां काट ये लग गई ना अच्छी पता चल रहा है वो स्नार एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं सर ये 4-5 पॉइंट बन गए सर ये तो कुछ और ही बन गया। गलत बना दी। जैसे ये बन गया। ये कर अभी इन स्विंगर बनेगी सबर कर बस ये ज्वाइन करने में थोड़ा सी वो होगी। अब जरा इसकी देखना।
वही है। उसके एक डंडा था तो बैक को जा हाँ हाँ, ये एक हाँ थोड़ा एक्सटेंडेड है, बट मेन चीज है तू थोड़ा कि यू हैव, इधर देखो, ए डी सी किधर लिखा है, सी कोने को लिखा है, एंड बी। मैंने क्या क्वेश्चन सॉल्व कर इधर देखो चार टेंजेंट है, ए डी, क्या बोल रहा था, ए डी, डी सी, बी ई एंड बी सी, सी बी एंड ए बी बी ए। ओके, इधर देखो एक बात देखो, जब आप किसी पॉइंट से किसी इंक खत्म हो गई कुछ लगा हुआ है। जब आप किसी पॉइंट से टेंजेंट बनाते हो ना, ये पॉइंट से और इस पॉइंट से ये टेंजेंट, राइट, वो लेंथ में इक्वल होते हैं, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। लेट्स कॉल दिस ई एफ जी एच एच। सो द टेंजेंट डी ई एंड डी एफ इक्वल है, सी एफ एंड सी सर जी आपने इक्वल कहा है, था ना एक पॉइंट से सर्कल के बाहर से अगर टेंजेंट दो तो उसकी बनाओ लेंथ तो सेम होते हैं। हाँ, तो बी जी एंड बी एफ एंड इस तरह ए एच एंड ई, ये एच इक्वल होते हैं। मगर वो बोल रहा है कि प्रूव करो कि ए बी का एडिशन, ए बी का एडिशन और सी डी का एडिशन बराबर है ए डी का एडिशन और बी सी का एडिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए से जो दो स्लो वो है टेंजेंट से, विच इज ए ई एंड ए, ये लिख दो कि ए ई बराबर है ए एच ए एच के। इसी तरह डी से जो टेंजेंट्स है डी ई डी इज इक्वल टू डी एफ डी एफ, बी से जो है बी बी एच बी जी बी एच और बी डी बराबर है बी एच और बी जी बेल्जियम सॉरी इक्वल और फिर सी से सी जी और सी एफ सी जी, सी जी और सी एफ। ओके, शीश, इधर देखो ए एच जी सर जी ए एच DHL और एच बी का एडिशन ए बी बनता है। तो ए एच किधर गया, तो वो तो किसी और के बराबर है ए एच ए ई के बराबर और बी एच किधर है, ये अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो इट विल मेक ए बी। सो लेट्स ऐड, सपोज नाम दे दो इसको, इक्वेशन 1 2 3 4 3 and 4. So let's add 1 and 2. 3, sorry. 1 and 3. So AE plus BH इक्वल्स टू ए एच प्लस बी जी AH अच्छा ये थ्योरम है plus BG. Okay? तो AE and BH, AE ये वाला गलती कर दी याद है, ये रहा ना वाला नहीं था उल्टा कर दिया। ओके ओके ओके, वेट, माय बैड। AE इज इक्वल से आप इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी स्विच कर सकते हो, दोनों आपस में इक्वल है ना, क्योंकि मुझे ए बी चाहिए। सो आई एम एडिंग दिस साइड विद दिस साइड, वैसे ये उल्टा लिख देना चाहिए मुझे, ताकि बी जी बी एच बी एच आप ऐड कर लो, तो ए ई प्लस बी जी प्लस बी जी, ए एच प्लस बी एच ए बी दे देते हैं सॉरी ए एच प्लस बी एच प्लस बी एच। सो ए एच एंड बी एच, ए एच एंड बी एच क्या बनाते हैं, ए बी। ओके, ये तो हो गया ए बी। इसी तरह सारों का करना है ये दोनों तो यूज हो गए ना, ये दोनों इक्वेशंस, तो वो ये और वो ये, रह अब गया इन दोनों कैसे करना है, हाँ इन दोनों से अगर हम देखें ना, एफ डी और एफ सी, विच इज दिस सेम डी एफ और सी एफ क्या बनाते हैं, डी सी। सो वी कैन ऐड देम, हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिंग, ये था एडिंग 1 and 3, एडिंग 2 and 4 एडिंग 2 and 4, तो डी ई प्लस सी जी DF डी एफ प्लस
सी एफ, तो डी एफ एंड सी एफ क्या बनाते हैं, डी सी, तो डी ई है, क्या है ये, डी ई है, सी जी क्या बन जाएगा, डी सी सी या सी डी। या डी सी या सी डी, वही। ओके, अब हमने प्रूव करना है कि ए बी और इसका एडिशन, ए ए डी और बी सी आते नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ, मैं सी बोल रहा हूँ। हैं। सही बोल रहे हैं, ए डी और बी सी आते तो ए बी और डी सी इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, कर सकते हैं, हैं। लेट्स गो फॉर इट। ए बी प्लस सी डी, इसको मैंने सी डी बोल दिया, डी सी सी डी, वेक्टर्स तो है नहीं। ओके, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ए ई बी जी डी ई सी जी। अब इन चारों से हमने किसी तरीके से ए डी और बी सी बनाना है, ए डी बनाने, ए डी, तो ए ई और ई डी, ए डी के बराबर ए डी हो जाएंगे, और बीजी और सीडी बी जी सी के बराबर बी जी और सी जी सी डी बी सी हो जाएंगे। हो गया। तो खास ये बस पर यूज नंबर ये क्या अपना ही बस करना है इसमें, जो दिल करे लिखो। नहीं, ये मतलब टेंजेंट का वो यूज करके, रूल यूज करके, ये सेक्शन से क्या लेना देना है इसमें? टेंजेंट यूज किया ना, बस मुझे मैंने समझ में कैसे करना है। टेंजेंट का रूल यूज किया ना कि टेंजेंट जब पॉइंट्स जो टेंजेंट बनते हो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल, वो थ्योरम यूज करके हमने सॉल्व किया। ठीक हो गया। Drawn from a point P किसी to को the बताया ही नहीं। lying outside the circle, find the area of shaded region का क्या चाहिए, एरिया। कैसे करोगे, सर्कल है बहुत easy जो है। है ना वैसे करेंगे। और इधर एक पॉइंट P है जैसे दो टेंजेंट है, थोड़ा और आगे खींचे, आगे खींचे सर, आगे सर सही है खींचे। सही है, हाँ, टेंजेंट ही लग रहा है। मेरी बात सुनो, ये देखो आप प्यार है। ओके। और सेंटर जो है वो सी C इधर A पे टच कर रहे हैं, और ये दुल्ला इधर B पे टच कर रहे हैं, लाइन बनाया अब सी से 2p। नहीं हुआ, p आ गया, ये इधर टच कर D है, और दिस इज a distance from a center to tangent is also perpendicular and this is also perpendicular, सही बात। ये ये भी ओके। proof है? नहीं, अच्छा एरिया फाइंड, तो हमने इसका एरिया मालूम करना है, ये यानी डीपी पोर्शन का है ना। इसका स्लोप और इसके स्लोप -1 होगा ना, उसका प्रोडक्ट। वो तो होगा, बट हमें पॉइंट क्या दिया बताए, 6 and 1, और सर्कल का इक्वेशन क्या है, x square y square, -8x - 2y + 14। इससे सेंटर आ जाएगा इक्वेशन से। हाँ let's find the center from the equation, so 2g equals -8, g equals -4, 2f equals to -2, f equal -1, तो माइनस सेंटर 4 और 1 4 and सेंटर आ गया 4 and 1। 1, ओके। अब क्या करना करते हैं कुछ, अगर मैं इस गौर से सुनो के, अगर मैं इस ट्रायंगल से, अगर मैं इस ट्रायंगल से अब्दुल्ला इधर देख, मैं अगर इस ट्रायंगल से ये एरिया माइनस कर दूं ना, तो मुझे ये वाला एरिया आ जाएगा, तो हम पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। और एरिया ऑफ दिस, CAP और CPA माइनस CDA, एरिया ऑफ CPA होगा ना ट्रायंगल, और फिर हम माइनस करेंगे उसमें से CAD, ट्रायंगल नहीं बन रहा। अच्छा तो हमारे पास आएगा। मगर ये ट्रायंगल नहीं है, हाँ वो नहीं बन रहा। ये ट्रायंगल नहीं है बिकॉज दिस इज कर्व्ड, तो ये है एरिया ऑफ अ सेक्टर, कहाँ से कर पिज्जा पोर्शन, ये कर्व्ड है ना, सर्कल तो उसको छोड़े ना, वो वैसे देखें तो वो बन रहा है ना। जो चीज गलत है छोड़ दो। हाँ वो तो ट्रायंगल है, बट क्या ये सेक्टर है। वाला बना रहे हैं। पिज्जा का जो पोर्शन होता है ना सर्कल का, उसको बोलते हैं सेक्टर, उसका एरिया होता है 1/2 r थीटा स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है 10th में, 1 और 2 थीटा r, गलत लिख दिया, आगे पीछे थीटा r
स्क्वायर। अब ये थीटा हमें चाहिए। ये अब जो फाइंड होगा ना ये होगा नहीं पता। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ ये तो बड़ा चीज बहुत था। बकवास नहीं है। नहीं, कोई बकवास सर नहीं। ये वगैरह होगा शट अप एंड लिसन टू मी। सर्कल का जो रेडियस है ना, कुदामा, ओके, सर्कल का जो रेडियस है वो ये लेंथ है। और रेडियस क्या आ जाएगा बाय द वे? ए सी जी का स्क्वायर, माइनस एक्स सर्कल है ना, लाइक सी का स्क्वायर 16 16 16 प्लस 1 माइनस सी 4 तीन, 4 तीन 3 अंडर रूट 2 1 6 2 नहीं 3 हाँ तो ये रेडियस ही है, तो ये लेंथ जो है वो अंडर रूट 3 है। ये लेंथ जो है, वो अंडर रूट 3 प्लस एक्स नहीं, ये पता है ना आपको, जी ये भी पता है ना। ये डिस्टेंस अंडर फार्मूला अप्लाई करो बिटवीन सी एंड पी। क्या डिस्टेंस कौन से वाला डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट एक्स डिस्टेंस सी पी विल बी अंडर रूट एक्स वाई माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स, 6 माइनस 4 2 0, तो 2। सी इधर से इधर तक ये डिस्टेंस कितना है? 2 ये तो हो भी गया ये 2 है, ये अंडर रूट 3 3 है, राइट। ये 90 डिग्री बनता है ना, बताया परपेंडिकुलर होता है, तो 90 का अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज। और थीटा के अपोजिट क्या होता है? तो ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? बेस, राइट। सो हमें ये थीटा मालूम करना है, राइट। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो परपेंडिकुलर और बेस भी सॉरी हाइपोटेन्यूज और बेस को कॉस, तो सपोज इसको थीटा बोल दो, तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 20 बाय अंडर रूट बेस विच इज अंडर रूट 3 बाय 3 बाय 2 20 2 2 डी नहीं है, 2 है, डी है, वो 2 है, 2। या नींद आ रही है तो थीटा विल बी कॉस इनवर्स, ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3 60। हाँ 60 अब्दुल्ला उमर, और जब अब्दुल्ला 30 कोई नहीं खैर सही है, खलास, एंगल आ गया 30। तो इस एरिया, इसका एरिया क्या आ जाएगा इस सेक्टर का? 1/2 एरिया ऑफ सेक्टर विल बी 30 r अंडर रूट 1/2, थीटा शुड ऑलवेज बी इन रेडियन, सो पाई बाय 6। 5/6 into आर की वैल्यू क्या थी? अंडर रूट 3 आ जाएगा 3/2 5 5/12 हो जाएगी 1/4 हाँ 5 बाय 4 हो जाएगा ना। गलत 3 है 2 जार कटेगा ना 6, 2 2 जार 4। हाँ C2 तो एरिया ऑफ सेक्टर ये आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? इसका डबल वो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स हाफ लेंथ इनटू हाइट। लेकिन अब हाइट कहाँ से 1/2 वो है ना हाइट तो ये है हाइट है ना, अंडर रूट 3 ये हाइट है उसकी, और लेंथ कितनी है? ये कितनी थी? ये तो मालूम भी नहीं किया। तो वो क्या है वो लेंथ नहीं है, ट्राइंगल के ये होता है ना, ट्राइंगल के ये होता है ना। राइट एंगल बन जा तेरी। ये हाइट होती है, ये लेंथ होती है, हाइपोटेन्यूज लेंथ नहीं ली जाती, बेस लेंथ ली जाती। ओके, सॉरी गाइस, बहुत लेंथी जा रहा है। मैं क्या बोल रहा था? परपेंडिकुलर मालूम करने के लिए। नींद आ रही है अबे पर तू चुप हो जा करने सबको आ रही है उससे मालूम पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 अंडर रूट पी, तो क्या आ जाएगा 1, तो पी इज 1, तो एरिया क्या आ जाएगा इंटू 1, सो अंडर 3/2। तो ये है एरिया आ गया ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एरिया क्या है? अंडर 3/2 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, उससे वो फिर उसकी तो क्या एरिया, ये वो शेडेड रीजन आ जाएगा हाफ। दिखाओ कितना है? अच्छा दूसरा भी मैं लिख लेता हूँ, सबर कर लिख लेते हैं पूरा। दूसरा सेम ही एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी उल्टा लिख दिया, ट्राइंगल माइनस सेक्टर ना, लाइक असली पाई से करने अंडर 3/2 माइनस पाई से करने पाई। इसमें आता है ओ नकली पैसे कर 1/80 से नहीं नहीं, 3.4 से ही करना है। सर ये को रेडियन में जब कन्वर्ट किया तो रेडियन नहीं हो जाएगा ये तो कैसे आ गया? 180 यूज कर मैं बोल भी रहा था
161 ये इस हाफ का है 0.161 म- मल्टीप्लाई सो मल्टीप्लाई बाय कर देखा मैंने तो क्या है पूरा 0.161 0.161 25 स्क्वायर यूनिट्स अच्छा सर वो तूने रेडियन में भी चेंज